अग्निवीर के बाद अब हिमाचल में बनेंगे शिक्षक वीर। सिर्फ 2 से 3 साल के लिए भर्ती होंगे शिक्षक भर्ती के लिए बनेगी नई नीति। अप्रूव होने से पहले ही वायरल हुई शिक्षा विभाग की चिट्ठी। बिना इंटरव्यू के सिर्फ शैक्षणिक योग्यता पर भर्ती होंगे हजारों अस्थायी शिक्षक। 2-3 साल बाद फिर बेरोजगार हो जाएंगे हजारों शिक्षक। फिर उनका क्या होगा? केंद्र की मोदी सरकार ने सेना में भर्ती होने के लिए नई अग्निवीर योजना शुरू की है, जिसमें युवा 4 साल तक सेना में अपनी सेवाएं देकर 75% जवान रिटायर हो जाएंगे। केंद्र की मोदी सरकार के इस फैसले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने काफ़ी विरोध किया, लेकिन अब इसी अग्निवीर भर्ती की तर्ज पर हिमाचल में भी सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है। जी हाँ, अब हिमाचल में शिक्षकों की भर्ती 2 या 3 साल के लिए की जाएगी। आपको बता दें कि सबसे पहले प्रदेश के दूर दराज इलाकों और जनजातीय क्षेत्रों के खाली पड़े पदों को सरकार भरने जा रही है। उसके तहत फिलहाल अस्थायी तौर पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, जो कि 2 या 3 साल के लिए होगी, या जब तक रेगुलर भर्ती नहीं हो जाती। लेकिन उसके बाद इन अस्थायी शिक्षकों को निकाल दिया जाता है या फिर इसके लिए कोई नई नीति बनाई जाती है, वो अभी क्लियर नहीं है। लेकिन सरकार ने अस्थायी शिक्षकों को निकालने की पावर भी शिक्षा विभाग को दे दी है। शिक्षा विभाग जब अस्थायी शिक्षक मिल जाएंगे तब उन्हें खुद ही निकाल सकती है। फिर उन अस्थायी शिक्षकों का क्या होगा जो अपनी 2-3 साल तक सेवाएं देंगे, वो देखने वाली बात है। जानकारी के अनुसार ये भर्ती पीटीए, एसएमसी और विद्या उपासक भर्ती फार्मूले से बिल्कुल अलग होगी। अस्थायी शिक्षक भर्ती में आरएनडीपी रूल्स को फॉलो किया जाएगा, जिसमें रिजर्वेशन सहित सभी नियमों को फॉलो किया जाएगा। हालांकि अभी ये फाइल नहीं हुआ है, क्योंकि गुरुवार को फिर कैबिनेट सब कमेटी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें अस्थायी शिक्षक भर्ती फार्मूले को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके बाद मामला कैबिनेट मीटिंग में जाएगा, जिसके बाद वित्त मंत्रालय से मंजूरी मांगी जाएगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बिना किसी मंजूरी से ये चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जिसमें अस्थायी शिक्षकों को कितना वेतन और कितनी भर्तियां की जाएंगी सब सामने आ गया है। वायरल चिट्ठी के अनुसार अस्थायी शिक्षकों को रेगुलर शिक्षकों का 60% वेतन दिया जाएगा। भर्तियों में अभ्यर्थी के 10वीं, 12वीं और स्नातक में प्राप्त अंकों के साथ टेट की मेरिट देखी जाएगी। प्रदेश में रोजगार के अवसर तलाशने के लिए गठित कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष एवं उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है, जनजातीय व दूरदराज क्षेत्रों में शिक्षकों के बड़ी संख्या में पद खाली हैं। इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। लोक सेवा आयोग से शिक्षकों की भर्ती में काफ़ी समय लगेगा। ऐसे में इन क्षेत्रों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नीति बनाने की योजना है। शिक्षा विभाग में 1,12,000 पद स्वीकृत हैं, जिसमें 20,000 पद खाली हैं। मंत्री चौहान ने कहा कि सुक्खू सरकार की ये भर्तियां पुरानी सरकारों की भर्तियों से अलग होंगी। पीटीए, एसएमसी और विद्या उपासक की भर्ती का फॉर्मूला हम नहीं अपनाएंगे। पूर्व सरकार ने एसडीएम के माध्यम से भर्तियां की थी। कांग्रेस सरकार भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत नई भर्तियां करेगी। रोजगार के अवसर तलाशने के लिए गठित कैबिनेट सब कमेटी में ये भी सामने आया है कि हिमाचल में अभी 70,000 से ज़्यादा पद खाली हैं, जिसमें से अभी सिर्फ 20,000 पद जो शिक्षा विभाग में खाली हैं उन्हें भरने की बात हो रही है। चुनावों में लाखों युवाओं को रोजगार देने की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही ये संख्या हज़ारों में पहुँच गई है, और उसमें भी अभी सिर्फ अस्थायी तौर पर ही भर्तियाँ की जाएंगी, वो भी सिर्फ 2-3 सालों के लिए। उसके बाद उन शिक्षकों का क्या होगा वो साफ नहीं हो पाया। बहरहाल चुनावी बेला में जनता को कांग्रेस पार्टी द्वारा दी गई गारंटियां तो अभी फिलहाल पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही, लेकिन इन अस्थायी भर्तियों से युवाओं के भविष्य पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। संदीप शांडिल, पहाड़ी हलचल। कुंदन ज्वेलर्स धर्मशाला गद्दी संस्कृति से जुड़ा चांदी का हर एक गहना यहाँ उपलब्ध है। यहाँ आपको ऑर्डर पर बने अपने गहनों की निःशुल्क डिलीवरी भी करवा दी जाएगी।